उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के बाद यह तय हो गया है कि जल्द ही योगी कैबिनेट का विस्तार होगा। उत्तर प्रदेश में पिछले 6 महीने से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं ने सियासी गलियारों में सरगर्मी बढ़ाई हुई थी। जिन लोगों के मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बनने की सुगबुगाहट थी, वो लोग कई बार अलग अलग तारीख भी बता चुके थे, पर अब मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख फाइनल हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक जल्द ही सीएम योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने राजभवन पहुंचेंगे। राजभवन में राज्यपाल से मिलने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार पर फाइनल मुहर लग जाएगी और तारीख का फैसला भी हो जाएगा। देखिए, यह माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। जब वो उपयुक्त समझेंगे, जब वो आवश्यकता महसूस करेंगे, पार्टी का नेतृत्व जब इस तरह की आवश्यकता महसूस करेगा कि मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाना आवश्यक है, तो निश्चित रूप से पार्टी का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी विचार विमर्श करेंगे और उसको गति देंगे। सूत्रों के मुताबिक इस मंत्रिमंडल विस्तार में 5-6 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं कुछ लोगों के विभाग बदलने की भी सुगबुगाहट है। इस विस्तार में 2 नाम फाइनल माने जा रहे हैं, जिसमें ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान शामिल हैं। बताया जा रहा है कि योगी कैबिनेट से किसी पुराने चेहरे को हटाया नहीं जाएगा। नए चेहरे में ओम प्रकाश राजभर और संगठन से 1 या 2 चेहरे शामिल हो सकते हैं। बाकी लोकसभा चुनाव के बाद यूपी कैबिनेट का पुनर्गठन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो राजभर के योगी कैबिनेट में शामिल होने की खबरें चर्चा में हैं। आखिर राजभर बीजेपी के लिए क्यों अहम है, वो भी दरअसल समझिए। बीजेपी के लिए राजभर दरअसल अहम है, इसलिए उन्हें पार्टी से जोड़ा गया, एनडीए का हिस्सा बनाया गया। पूर्वांचल में लोकसभा की करीब 26 सीटें, कई सीटों पर राजभर समाज का प्रभाव माना जाता है। 14 लोकसभा सीटों पर राजभर का वोट निर्णायक भूमिका में होता है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए राजभर वोट अहम है, क्योंकि 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है बीजेपी ने। 2022 के चुनाव में पूर्वांचल में कमजोर दिखी थी बीजेपी, इसलिए इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती बीजेपी। पूर्वांचल के 4 जिलों में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। गाजीपुर, अंबेडकर नगर, मऊ और बलिया ऐसे जिले हैं जहां पर बीजेपी को नुकसान हुआ था। इसके अलावा जौनपुर, आजमगढ़ में भी बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इन जिलों में राजभर समुदाय की अच्छी खासी आबादी है, इसलिए डैमेज कंट्रोल करना चाहती बीजेपी। यूपी में राजभर आबादी करीब 3% है। पूर्वांचल के जिलों में राजभर करीब 12 से 22% तक इनकी आबादी, इसलिए ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट है। राजभर ने 2022 का चुनाव सपा से गठबंधन के साथ लड़ा था। राजभर की एसबीएसपी को 6 सीटें मिली थी। 2017 में राजभर ने बीजेपी के साथ लड़ा था चुनाव, तब सीटों की संख्या 4 थी। इस हिसाब से देखा जाए तो राजभर अहम भूमिका निभाते हैं, कम से कम पूर्वांचल में।